नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतियोगी छात्र अमर यादव। जैसा कि दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि लेखपाल मुख्य परीक्षा का आवेदन 2 दिन पहले जारी हो चुका है। सरकार ने घोषणा कर दी है कि लेखपाल की परीक्षा जल्द ही संपन्न कराई जाएगी। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ऑनलाइन आवेदन 7 जनवरी से प्रारंभ होगा और शुल्क जमा करने की तिथि जो है 28 जनवरी 2022 तक रहेगी। आवेदन संशोधन की तिथि जो है 4 फरवरी 2022 तक रहेगी। आप लोग शीघ्र ही अपना फॉर्म जो है भर दें। जो लोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट परीक्षा क्वालिफाई किए हैं और जिनका अंक 70 से 72% के आसपास है, यानी 70 के ऊपर ही लोगों को जैसा कि बताया जा रहा है कि मुख्य परीक्षा में सेलेक्ट किया जाएगा उनके अंक के आधार पर। दोस्तों मुख्य परीक्षा का जो प्रश्न होगा, जो उसका मापदंड होगा या फिर जो उसका स्टैंडर्ड यानी मानक होगा, वो दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा जो आपने दिया उससे थोड़ा हट के होगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा है दोस्तों और जाहिर सी बात है कि मुख्य परीक्षा के प्रश्न का एक अपना स्टैंडर्ड यानी मानक होता है। तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि मैं इसने अपने लोगों के कहने पर अपने बहुत से जूनियर और जो अपने साथी हैं जो साथ तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि एक जो आप मार्गदर्शन करिए किस तरह से मुख्य परीक्षा में सिलेबस होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि मुख्य परीक्षा में 4 विषयों से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें प्रथम विषय होगी सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी जो 25 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का यानी 25 क्वेश्चन 25 नंबर। दूसरी बात दोस्तों कि मैथमेटिक्स होगा यानी मैथ होगा, जो कि दोस्तों अंक गणित का ही होगा, अंक गणित से संबंधित होंगे क्वेश्चन। थोड़ा बहुत अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री से भी पूछ सकता है, ज्योमेट्री से भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा है, स्तर थोड़ा बढ़ा सकता है, इसलिए 25 क्वेश्चन वहाँ से भी होंगे। और इसके बाद सामान्य ज्ञान होगा, जैसा कि आप जानते हैं जनरल नॉलेज का भी 25 क्वेश्चन होगा। और एक जो मेन टॉपिक है जो लेखपाल मुख्य परीक्षा मुख्य रूप से शामिल किया गया है वो ग्राम समाज एवं विकास है दोस्तों। तो ये मुख्य चीज़ है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा कि एक प्रश्न और होगा और ये सारे चारों मिलाकर 2 घंटा का पेपर होगा यानी 120 मिनट दोस्तों। समय मैनेजमेंट करते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो मैं दोस्तों बता दे रहा हूँ कि सामान्य हिंदी पर आप जो है वासुदेव नंदन की किताब जो है रेफ़र कर सकते हैं दोस्तों हिंदी के लिए, या फिर घटना चक्र के अभी बीच में एक पुनरावलोकन करके दोस्तों एक पत्रिका आई थी, या फिर उसको आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दोस्तों हिंदी में नहीं पढ़ना है, आपको ग्रामर ही पढ़ना है। तो आप वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक या फिर घटना चक्र दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों दोस्तों बहुत ही विश्वसनीय किताब है और अच्छे खासे उससे प्रश्न आएंगे। आप 23 से 24 क्वेश्चन हर हालत में कर ले जाएंगे अगर इन दोनों में से किसी को भी आप बढ़िया से पढ़ें। दोनों पढ़ लेते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि समय भी अभी है। मैथमेटिक्स के लिए दोस्तों मैं ज़्यादा किताब की बात नहीं करूँगा, सिर्फ एक किताब आप पढ़ सकते हैं। यदि भी कि आपने प्रारंभिक परीक्षा दी है तो आपका स्तर जो है ठीक ही ठाक होगा, इसलिए आप SD यादव की किताब अंक गणित की है, उसमें आपका अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अंक गणित सब मिल जाएगा। तो इसलिए SD यादव का आप किताब रेफ़र कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ क्राउन पब्लिकेशन की एक आती है, बुक आती है सामान्य ज्ञान की, उसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य ज्ञान के साथ साथ सामान्य विज्ञान भी है, कंप्यूटर है, सारी चीज़ें, साहित्य भी है, बहुत सी चीज़ें जो उससे कवर हो जाएंगी। अगर आप उसको ढंग से पढ़ लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मेरा ये दावा है। बहुत ही विश्वसनीय किताब है। करंट के लिए दोस्तों मैं बता दूं, करंट के लिए अगर आप घटना सार लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो आजकल एक दृष्टि निकाल रहा है एक पत्रिका जो है उत्तर प्रदेश करेंट अफेयर करके दोस्तों, मंथली आती है, या फिर आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते होंगे प्रतिदिन, महीने मतलब
मंथली करके आती है, तो उससे प्रतियोगिता दर्पण से यद्यपि कि कोई बेहतर पत्रिका नहीं है करंट अफेयर की, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण की एक खास विशेषता आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों कि उसमें जो है हर महीने उसको जो संपादित किया जाता है, और उसमें हर परीक्षा, चाहे वो संघ लोक सेवा हो, चाहे राज्य लोक सेवा हो, चाहे एसएससी किसी का भी हो, ट्रिपल एससी कराती हो या फिर परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी, हर एक मॉडल का पेपर उसमें डाला जाता है। अन्य राज्यों की परीक्षाओं का भी, दरोगा, लेखपाल, जो भी है जो परीक्षा, उनके मॉडल पेपर डाले जाते हैं, तो सबसे बेस्ट पत्रिका है। और सबसे लास्ट में जो मुख्य सिलेबस का एक भाग है दोस्तों, वो है ग्राम समाज एवं विकास। तो उसका मैं सिलेबस बता देना चाहता हूँ। इस पर एक अभी घटना चक्र ने एक पत्रिका भी निकाली है जिसका नाम है लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका ग्राम समाज एवं विकास, घटना चक्र की है दोस्तों। इसको आप लेकर इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। जैसा कि उसका सिलेबस है कि ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं, ग्राम विकास शोध प्रणाली, ग्राम स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास योजनाएं एवं ग्राम विकास भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भी है दोस्तों। केंद्र और राज्य सरकारों की जो योजनाएं हैं ग्राम विकास से संबंधित, वो है। तो ये मुख्य सिलेबस है। आप हिंदी जानते होंगे, मैथमेटिक्स भी जानते होंगे, सामान्य ज्ञान भी जानते होंगे, लेकिन ये आपके लिए नया विषय है, इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आप घटना चक्र से इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं। मार्केट में बुक आ चुकी है, आप उसे जल्द से जल्द जाके प्राप्त कर लें और पूर्ण रूप से तैयारी में लग जाएं दोस्तों। थोड़ा भी लापरवाही न करें, क्योंकि यह परीक्षा मुख्य रूप से होनी ही होनी है। चुनाव को देखते हुए ये बहुत ही अहम फैसला सरकार द्वारा लिया गया है, और सरकार चाहेगी इस परीक्षा को कराएगी पूर्ण रूप से, क्योंकि चुनाव में उसको लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ये परीक्षा उसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। तो आप इस चक्कर में बिल्कुल न रहें, या फिर इस अंदेशा में कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी। आप अपनी तैयारी पूर्ण रूप से रखें, और जब भी परीक्षा होगी आपको देना है। ये 4 चीज़ें हैं, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिए। मेरा वीडियो बनाने का ही मार्गदर्शन मतलब है कि आपको जो है एक मार्गदर्शन गाइडलाइन मिल जाए, और आप ज़्यादा किताबों या फिर अन्य चीज़ों पे न भटकें दोस्तों, क्योंकि अगर आप भटकेंगे तो परीक्षा से हाथ धो बैठेंगे। तो जाहिर सी बात है, जो किताबें मैंने बताया उनको ही मन से पढ़िए, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका सिलेक्शन हो के ही रहेगा। इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है, और इसे अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए, ताकि जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग इस वीडियो को देखें और एक मार्गदर्शन प्राप्त करें, और परीक्षा में अच्छा से अच्छा बेहतर करके आएँ। जो अच्छा करेगा उसे एक सिलेक्शन होगा दोस्तों, सबका तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग फेल होंगे, कुछ ही लोगों को चयन किया जाएगा। तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आप जो है मन से लग जाइए। बाकी देख ही रहे हैं क्या हाल है बेरोज़गारी का, तो आप लोग कार्य करिए। आप लोगों को शुभकामनाएं हैं, अच्छे से दीजिए परीक्षा दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।